हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को समझेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम इन विच हार्ट पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाय हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल की हेल्प से जो हमारा हार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंप्लीट बॉडी में ट्रांसफर करता है बाय द हेल्प ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके बाद है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट इज अ वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी, पंप ब्लड। ठीक है, तो ब्लड को पंप करता है। कहाँ पर सिचुएटेड होता है? मीडिया स्टीनम में। मीडिया स्टीनम मतलब इन बिटवीन ऑफ टू लंग्स। मस्कुलेचर ऑफ वेंट्रिकल इज थिकर देन दैट ऑफ आर्ट्रिया। तो ऊपर वाली जो चीजें होती हैं, जो कॉलम होते हैं, उनको बोलते हैं आर्ट्रिया। नीचे वाले कॉलम को बोलते हैं वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की जो बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल को कंप्लीट बॉडी में हार्ट को पंप करना है, तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा रहता है, इस वजह से यहाँ बॉल्स क्या होती हैं? थिक होती हैं। तो हमको ये याद रखना है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट डिपेंड अपॉन द मसल। तो जो मसल होती हैं हार्ट की, उन पर ही डिपेंड करता है कि कितने फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब है राइट साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, राइट साइड ऑफ हार्ट हैज टू चैम्बर, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, दो चैम्बर हो गए हमारे राइट साइड में। ठीक है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट साइड में हमारा कौन सा रहता है? राइट एट्रियम इज अ थिन वॉल एंड लो प्रेशर चैम्बर। लो प्रेशर एंड थिन वॉल चैम्बर, और ये क्या हो जाएगा? थिक वॉल चैम्बर। ठीक है, इट गॉट एन पेसमेकर नोन एज साइनो एट्रियल नोड। यहाँ पर एक पेसमेकर होता है। पेसमेकर क्या होता है? जो कंटिन्यू हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम को रेगुलेट कर रहा होता है, और इसका नाम क्या होता है? एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, it got a pacemaker known as sinoatrial node that produce cardiac impulse and atrioventricular node that conduct the impulse of the ventricle। और यहाँ पर क्या होता है? ए बी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये भी क्या करता है? कंडक्शन ऑफ हार्ट में हेल्प करता है। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, साइनोआर्ट्रियल नोड और ए बी नोड। इसके अलावा थर्ड वन होता है पुरकिंजे फाइबर। अगर आप याद रख पाओ तो पुरकिंजे फाइबर क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स में होते हैं। ठीक है, तो वो भी रेगुलेट करते हैं, कंडक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम रिसीव वेनस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय टू लार्ज वेन। अब इस साइड जो हमारा ब्लूइश कलर का दिख रहा है ना, ये कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बाय द हेल्प ऑफ टू वेन्स, टू लार्ज वेन। कौन कौन सी? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, इन दोनों की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। तो ये हमारी बात क्लियर हुई राइट साइड ऑफ हार्ट की। ठीक है, इसी पे हम समझ लेते हैं। देखिए, सुपीरियर वेना कावा दैट रिटर्न्स ब्लड फ्रॉम हार्ट, नेक एंड अपर लिम। कहाँ से लेके आती है? हार्ट, नेक एंड अपर लिम से। कौन सी? सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा कहाँ से लाएगी? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट एट्रियम कम्युनिकेट विद राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ पर हमारी दोनों राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में बॉल्व होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्राई कस्पेड बॉल। कितने कस्प की होती है? 3 कस्प की बॉल होती है। ठीक है, 3 कप लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, तो ट्राई कस्पेड बॉल। ठीक है, इधर कौन सी होती है? इधर होती है बाई कस्पेड बॉल। ठीक है, कौन सी होती है? बाई कस्पेड बॉल। देखो लिखा है बाई कस्पेड बॉल, और ये हो गई हमारी ट्राई कस्पेड बॉल। बॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल इज थिक, वेनस ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम एंटर द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वेल्व। जो हमारा वेनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा बाय द हेल्प ऑफ ट्राई कस्पेड बॉल। तो ये एक हार्ट का रफली एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू हमारा, थोड़ा डायग्राम समझने का। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे का लेफ्ट पार्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हैज टू चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम इज थिन, मैंने बताया ऊपर वाला पार्ट थिन होता है, थिन बॉल्ड होता है, नीचे वाला थिक बॉल्ड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नीचे वाले पार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि कंप्लीट बॉडी को ब्लड को पंप करना है, तो ज्यादा ब्लड पंप करना है तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, इट रिसीव एट्रियल ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन। तो लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन की हेल्प से ब्लड कलेक्ट होता है। ठीक है, दिस इज द एक्सेप्शन इन द बॉडी। मतलब ये एक्सेप्शन है कि वेन से कौन सा आ रहा है? हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन होती है, हमें याद रखनी होती है। वेयर एन आर्टरी कैरीज वेनस ब्लड एंड लेफ्ट वेन कैरी द आर्टेरियल ब्लड। ये क्या है? एक एक्सेप्शन है जहाँ आर्टरी कैरी कर रही है क्या? वेनस ब्लड, और वेन कैरी कर रही है आर्टेरियल ब्लड। तो मैं समझा दूंगा आपको। ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, उसको एक नाम और दिया गया है, कौन सा? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो आप एक ट्रिक ऐसे याद रखने की, आप याद रखते हैं LMB, लेफ्ट मिट्रल बाइकस्पिड। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल से बाय द हेल्प ऑफ ऑर्टा, ये कंप्लीट बॉडी में
चला जाता है। ठीक है, ये लिखो आगे लिखा है। फिर है हमारा वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज वेरी थिक। ठीक है, वेंट्रिकल की थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप एट्रियल ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द सिस्टमिक ऑर्टा। तो ऑर्टा की हेल्प से कंप्लीट बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। ठीक है, अब है बात सेप्टा ऑफ हार्ट। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वन सेप्टा। देखो अभी हमने क्या समझा, हमने छोटा सा रफली डायग्राम समझते हैं। हमने समझा ऊपर आर्ट्रिया, नीचे वेंट्रिकल। वेंट्रिकल की बॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, एट्रिया की थिन होती हैं। यहाँ पर राइट साइड में था ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट साइड में था बाइकस्पिड वॉल। अब हम ये वाली चीज समझेंगे, ये वाली जो वॉल है इनको हम बोलते हैं सेप्टा। ठीक है, बाई फाइब्रस सेप्टा कॉल इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। तो आर्ट्रिया जो है ऊपर वाले दोनों राइट एंड लेफ्ट, उनके बीच जो सेप्टम है उसको बोलेंगे इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और नीचे जो वेंट्रिकल है वो इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर वेयर द लोअर पार्ट इज मस्कुलर इन नेचर। तो अपर पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस है और नीचे वाला पार्ट जो है इसी सेप्टम का वो क्या है, मस्कुलर है इन नेचर, मसल का बना हुआ है। अब है लेयर्स ऑफ बॉल ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट है उसकी क्या क्या बॉल्स रहने वाली। हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स टिश्यू, नेमली पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, तो सबसे आउटर लेयर कौन सी है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में भी आउटर कौन सी है, पेराइटल, और अंदर कौन सी है, विसरल। ठीक है, आउटर पेराइटल एंड इनर विसरल। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या है आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी होती है इन दोनों के बीच में, ये याद रखना, पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस, और इसमें फ्लूइड भी होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आउटर क्या है, आउटर पेरिकार्डियम फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक फॉर द हार्ट। प्रोटेक्टिव सैक बनाती है। इट हेल्प ऑल्सो टू एंकर द हार्ट विद इन मीडिया स्टीनम, मीडिया स्टीनम में एंकर करता है हेल्प। पेराइटल पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर सीरस लेयर। तो आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस लेयर की बनी होती है आउटर पेरिकार्डियम। इतना डिटेल में आपको जाना नहीं है, आपको याद रखना है कि पेरिकार्डियम के दो पार्ट, आउटर पेरिकार्डियम और इनर विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, आउटर पेराइटल, इनर विसरल। पेराइटल के भी दो पार्ट होते हैं, इसको इतना डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, इसके बाद है हमारी मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज अ मिडल लेयर ऑफ बॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, तो मिडल लेयर कौन सी है, मायोकार्डियम। एक्चुअल में हार्ट जो बना होता है वो मायोकार्डियम से ही बना होता है। ठीक है, हार्ट एंड इट इज फॉर्म बाय कार्डियक मसल फाइबर और कार्डियक मायोसाइट। मायोकार्डियम फॉर्म बल्क ऑफ द हार्ट, देखो यहाँ लिखा भी है मायोकार्डियम फॉर्म बल्क ऑफ द हार्ट, के हार्ट को मेनली कौन बना रहा है, मायोकार्डियम। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, पंपिंग एक्शन के लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होती है। अनलाइक स्केलेटल मसल फाइबर, द कार्डियक मसल फाइबर आर इनवॉलेंट्री इन नेचर। जैसे स्केलेटल मसल जो होती है हमारी वो कैसी होती है, वॉलेंट्री होती है, उनको हम अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। लेकिन कार्डियक मसल कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। और हम कौन सी कार्डियक मसल की बात कर रहे हैं, मायोकार्डियम की। ठीक है, फिर है इसके बाद हमारा सिनकाइटियम। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिनकाइटियम मींस टिश्यू विद साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूटी बिटवीन एडजेसेंट सेल। इसका मतलब क्या, देखो पास के सेल हैं पर उनका जो साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इसको बोलते हैं सिनकाइटियम। ठीक है, हाउएवर कार्डियक मसल इज लाइक ए फिजियोलॉजिकल सिनकाइटियम। तो ये याद रखना है कि कार्डियक मसल जो होती हैं वो फिजियोलॉजिकल सिनकाइटियम में रहती हैं, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर होता है। Since there is no continuity of cytoplasm and the muscle fiber are separated from each other by cell membrane at the side membrane of adjacent muscle fiber fused together to form gap junction। कुछ जगह पर क्या होता है, ये जो होता है दोनों सेल जो मैं बता रहा हूँ इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिल रहा है, कुछ जगह पर ये गैप जंक्शन बनाने का काम भी कर रही होती हैं। अब गैप जंक्शन वगैरह क्या है, इसको खींचेंगे तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। ठीक है, फिर है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज थिन स्मूथ ऑन glistening membrane. It is formed by a single layer of endothelial cell lining of the inner surface of the heart. Endocardium continues an endothelium of the blood vessel। अब जो हार्ट से निकलने वाली ब्लड वेसल है उनको भी बनाने का एंडोकार्डियम कर रही होती है। ठीक है, तो ये हमारा था हार्ट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद है वेल्व्स ऑफ हार्ट, के हार्ट में कौन कौन सी वेल्व्स होती हैं। तो अभी मैंने दो बताई थी, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। ठीक है, ट्राइकस्पिड राइट साइड में, बाइकस्पिड लेफ्ट साइड में, LMB लेफ्ट मिट्रल बाइकस्पिड। ठीक है, वेल्व्स ऑफ हार्ट, देयर आर 4 वेल्व्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 4 वेल्व्स होती हैं। 2 वेल्व्स आर इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स। ठीक है, तो ये जो अभी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड थी ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में थी, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो इनको क्या बोलती है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ठीक है, अदर टू आर सेमी ल्यूनर वेल्व। अब जो वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है वो निकलता है सेमी ल्यूनर वेल्व से, तो उनका नाम है सेमी ल्यूनर। प्लेस्ड एट द ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकल, नेमली सिस्टमिक ऑर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। अब कौन कौन सी निकलती है, देखो ये हमारा हार्ट था। ठीक है,
ये हमारा कौन सा था, लेफ्ट, ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर से जो हमारा ब्लड निकल रहा है वो किससे निकल रहा था, बाय द हेल्प ऑफ ऑर्टा, है ना। और राइट साइड में किससे निकल रहा था, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से जो ब्लड निकलता है वो किसके द्वारा गार्डेड होता है, सेमी ल्यूनर बेल्व के द्वारा, ठीक है। तो क्या समझ में आया हमको कि एक तो यहाँ पर बेल्व है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और यहाँ पर कौन सी हमारी सेमी ल्यूनर बॉल, कौन सी है, सेमी ल्यूनर बॉल। बॉल ऑफ द हार्ट परमिट द फ्लो ब्लड थ्रू हार्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। एक्चुअल में वॉल्व का मतलब ही होता है वन डायरेक्शन फ्लो, ठीक है, और स्फिंक्टर का मतलब होता है बोथ डायरेक्शन फ्लो, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो हमने हार्ट के बारे में समझा, ठीक है। इसके बाद ये हमको बस यही याद रखना है कि इसके नाम क्या क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है, ठीक है। हाँ, ये रेगुलेट किससे होती है ये वर्ड याद रखना है। जो देखो ऐसे ये मान लो ये ट्राइकस्पिड वॉल है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल जिस मसल से रेगुलेट होगी उन मसल का नाम है, क्या नाम है, कॉर्डिया टेंडेनी, क्या नाम है, कॉर्डिया टेंडेनी, ठीक है। cusp of the valve are attached to papillary muscle by means of cordia tendini. Papillary muscle arise from inner surface of the ventricle. तो ventricle की inner surface से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं cordia tendini, जो क्या करते हैं इन जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड हमारी वॉल्व है उनको रेगुलेट करने का काम कर रहे होते हैं। अब समझते हैं हम एक्शन ऑफ हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला एक्शन है हमारा क्रोनोट्रॉफिक एक्शन, ठीक है। तो क्रोनोट्रॉफिक क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट, हार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है लगातार पंप करने की वो बनी रहे, ठीक है। तो पहला है क्रोनोट्रॉफिक एक्शन। अगर इंक्रीज हुई हार्ट रेट तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, और डिक्रीज हुई हार्ट रेट तो उसको बोलते हैं ब्रैकीकार्डिया, ठीक है। अब है आइनोट्रॉपिक एक्शन। आइनोट्रॉपिक क्या है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन, और अगर कम हुआ तो बोलेंगे नेगेटिव आइनोट्रॉपिक एक्शन, ठीक है। फिर है ड्रोमोट्रॉपिक, मतलब ये दोनों तो याद ही रखनी है, क्रोमोट्रॉपिक और आइनोट्रॉपिक, ठीक है। फिर है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन, कंडक्टिंग ऑफ इंपल्स थ्रू हार्ट। तो इंपल्स का कंडक्शन सबसे पहले था फ्रीक्वेंसी मेंटेन करना, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तीसरा है कंडक्शन ऑफ इंपल्स। तो कंडक्शन पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, तो ये हमको याद रखने हैं इनके। बैथोमोट्रॉफिक, एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, तो ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों को तो या इन तीनों को तो याद ही रखना, ठीक है, आइनोट्रॉफिक और क्रोनोट्रॉफिक एक्शन, ठीक है। इसके बाद है हमारा ब्लड वेसल, वेसल्स ऑफ आर्टेरियल एंड वेनस सिस्टम, ठीक है। आर्टियल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इंक्लूड द ऑर्टा, आर्टरीज एंड आर्टीरियोल्स। तो आर्टीरियल सिस्टम है उसमें क्या क्या आएगा, ऑर्टा, ठीक है, आर्टरीज और आर्टीरियोल्स, ये तीन क्या बनाते हैं, हमारा आर्टीरियल सिस्टम बनाते हैं। वेनस सिस्टम इंक्लूड वेन्यूज, वेन एंड वेना कावा, वेन्यूज, वेन और वेना कैवा, ठीक है, वेन्यूज, वेन एंड वेना कैवा, ठीक है। और क्या कैपिलरीज क्या होती है भाई, हमने दो सिस्टम समझे, एक तो आर्टीरियल सिस्टम और एक वेनस सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम में आ गया आर्टीरियोल्स, आर्टरीज और द आर्टीरियोल्स, आर्टी और ऑर्टा। इसमें क्या गया, वेन्यूल्स, वेन्स और वेना कैवा, ठीक है। तो ये हमारे दो सिस्टम हो गए। अब दो सिस्टम के अलावा कैपिलरीज क्या होती हैं, तो कैपिलरीज फॉर्म ए लिंक बिटवीन आर्टियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम बाय कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्यूल्स। तो आर्टरीज और वेन्यूल्स को जहाँ कनेक्शन होता है आर्टीरियल और वेनस सिस्टम का, वो होता है बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। फिर है एंड आर्टरी और फंक्शनल टर्मिनल आर्टरी, इट इज द आर्टरी विच डज नॉट ज्वाइन विद अदर वेसल and it is the only vessel supplying oxygenated blood to an organ or a part of the body। तो एंड आर्टरी क्या होती है भाई, जब बॉडी कोई भी ऑर्गन है, मान लो ये ऑर्गन है, ठीक है, तो बहुत सारी आर्टरीज कैरी करके लाएंगे ब्लड, तो जो आर्टरी बिल्कुल इस ऑर्गन तक ब्लड पहुंचाएगी उसको बोलते हैं एंड आर्टरी, ठीक है। एनास्टोमोसिस क्या होता है, एनास्टोमोसिस मीन कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन कार्डियो मस्कुलर सिस्टम। एनास्टोमोसिस रेफर टू कनेक्शन बिटवीन टू वेसल्स सच एज आर्टरी एंड वन वेन। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सारे, जैसे ये आर्टरी है, ये बहुत सारी इसमें डिवाइड होगी, छोटी 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 छोटी, और ये बहुत सारी वेन्स में डिवाइड, तो इन्होंने यहाँ एक एनास्टोमोसिस बना लिया किसका, ऑक्सीजन ट्रांसफर का, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो सके इसके लिए एक एनास्टोमोसिस तैयार, एक जाल तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हमको याद रखनी है। फिर हमारा बात आता है कि हमको इन दोनों की चीज़ें कैसे याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आर्टरी और वेन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वेन जो है, ठीक है, वेन, इसका ल्यूमेन कैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, वाइडर ल्यूमेन होता है, और आर्टरी का ल्यूमेन कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। इनकी कवरिंग भी हम समझते हैं। सबसे पहले आउटर आउटर कवरिंग कौन सी होती है हमारी, ट्यूनिका एडवेंटेनिया, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है।
फिर है ट्यूनिका इंटीमा, 3 कवरिंग होती है, ट्यूनिका एडवेंटेनिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। एडवेंटेनिया, मीडिया और इंटीमा, ठीक है। तो ये 3 कवरिंग होती हैं किसकी, आर्टरी और वेन्स की, ये हमको याद रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ नाम मैंने बताई हुई है, आउटर ट्यूनिका एडवेंटेनिया, मिडल ट्यूनिका मीडिया और इनर ट्यूनिका इंटीमा। तो ये 3 कवरेज हमको याद रखनी है। एक्सटर्नल इलास्टिक लेमाइना बिटवीन ट्यूनिका एडवेंटेनिया एंड ट्यूनिका मीडिया, ये दोनों अगर रख सको तो रख लो। एक्सटर्नल और इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये क्या होती है, मीडिया और एडवेंटेनिया के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट थे जो हमें थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेसल, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। ऑर्टा एंड आर्टरीज, आर्टीरियल ब्लड वेसल आर हाईली ससेप्टेबल फॉर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये क्या होती हैं, डिसीज ऑफ आर्टरीज कैरेक्टराइज्ड बाय थिकिंग ऑफ, हार्डनिंग ऑफ, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी इन द बॉल ऑफ आर्टरी। तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये होता है थिकिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज की बॉल का थिक हो जाना, ठीक है। और एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ आर्टरी, ठीक है। तो एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आर्टरी का नैरो हो जाना, मतलब ल्यूमेन का कम हो जाना, और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, बॉल का थिक हो जाना, ठीक है। डिपोजिशन की वजह से हो जाना, और एक होता है बॉल्स का ही थिक हो जाना, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था जितना हमको याद रखना है, ठीक है। देखो इस डायग्राम से हम थोड़ा एक बार रिमेम्बर कर लेते हैं सारी चीज। राइट एट्रियम, ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और कहाँ गया, लंग्स के पास चला गया बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आया कहाँ से था ये, अच्छा, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा, ठीक है। अब वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, 2 थे, आपको याद रखना, ठीक है। इसी से लंग्स से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, कौन सी, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा से होता हुआ ब्लड आर्टरी और कंप्लीट बॉडी में चला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन आपसे पूछी जाए तो आपको यही एक्सप्लेन करनी है, बस बहुत आसान सी है। इसमें बस आपको तरीके से लिखना है कि सबसे पहले कंप्लीट बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है इन द राइट एट्रियम, फिर राइट एट्रियम से बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड बॉल्व किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। बस यही डिटेल में आपको समझा देना है, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन टाइप था। अब है हमारी कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल क्या होती है, कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। तो जब हार्ट आपका बीट करता है तो एक बीट में कितने इवेंट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सक्सेशन ऑफ coordinated event taking place in heart during each beat. Each heartbeat consists of 2 major periods, systole and diastole. अब सिस्टोल आप क्या याद रखोगे, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एक बीट में। एक बीट जब होती है तो उसमें कितनी बार रिलैक्स हो रहा है, कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन रिलैक्स हो रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, ठीक है। क्या है, ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड थ्रू आर्टरीज, ड्यूरिंग डायस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। ऑल दीज चेंजेस आर रिपीटेड ड्यूरिंग every heartbeat in a cardiac manner. Event of cardiac cycle are classified into 2, atrial event and ventricular event. देखो टोटल जो टाइम होता है 0.8 सेकेंड एक बीट का, एक बीट 0.8 सेकेंड में होता है, ठीक है। तो अगर हम एट्रियल इवेंट की बात करें तो जो आर्टरिया है हमारे वो क्या कर रहे होते हैं, 0.1 सेकेंड में अगर हम माने तो सिस्टोल हो रहा होता है, बाकी 0.7 सेकेंड में क्या हो रहा होता है, डायस्टोल हो रहा है। लेकिन अगर हम वेंट्रिकल्स की बात करें, वेंट्रिकुलर इवेंट देखें तो 0.3 सेकेंड तक क्या चल रहा होता है, सिस्टोल चल रहा होता है, और बाकी रिमेनिंग 0.5 सेकेंड चल रहा होता है, डायस्टोल चल रहा होता है। तो कार्डियक साइकिल आप यहीं से याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसान है, 0.8 सेकेंड की पूरी साइकिल। इसमें से अगर हम एट्रिया की बात करें तो एट्रिया में सिस्टोल चल रहा है मात्र 0.1 सेकेंड का, बाकी पूरी टाइम क्या चल रहा है, डायस्टोल चल रहा है। वेंट्रिकल में अगर हम बात करें तो वेंट्रिकल सिस्टोल है 0.3 सेकेंड का, बाकी पूरे टाइम का क्या है, बाकी पूरे टाइम का क्या है, डायस्टोल है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम है जिससे हमें समझ, देखो पूरी साइकिल जो है हमारी वो दी है कितनी, 0.8 सेकेंड की। सबसे पहले हम देखो ये बात करते हैं, ये जो रेड वाला है ये हमारा किसकी बात चल रही है, एट्रिया की, ठीक है। तो हमारी ये एट्रियल सिस्टोल चला कितनी देर, 0.1 सेकेंड, और बाकी एट्रिया के पूरे टाइम चेक क्या चला,
डायस्टोल, मतलब एट्रिया रिलैक्स कर रहे थे। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ। ये 0.1 सेकंड थे, इस वाले टाइम में आके ब्लड फिलिंग हुई होगी, ये समझो। यहाँ डायग्राम बनाए, दूसरा कलर लेते हैं। देखो ये मैंने हार्ट बना दिया। ठीक है, सबसे पहले हमको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कराना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एट्रिया कलेक्ट हुआ। ठीक है, अब एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये रिलैक्स होकर फिलिंग चल रही होगी वेंट्रिकल की, तो वेंट्रिकल की क्या चल रही है, फिलिंग। अब वेंट्रिकल की फिलिंग हो गई होगी, जब वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाएगी तब वेंट्रिकल, जब ये चल रहा होगा आर्टियल सिस्टोल, तब वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स कंडीशन में होंगे, मतलब इनमें फिलिंग चल रही होगी। ठीक है, तो एट्रियल सिस्टोल जब 0.1 सेकंड का रहा तो बाकी टाइम में जो था वो डायस्टोल रह गया। ठीक है, और उस टाइम में क्या हो गया, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। ठीक है, तो हमको यही बात इसमें समझनी है, बस बहुत छोटी सी बात है सिस्टोलिक और डायस्टोल में। देखो सबसे पहले हम एट्रिया की बात करें तो 0.1 सेकंड तक एट्रियल सिस्टोल, बाकी रिमेनिंग एट्रियल डायस्टोल। फिर हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो इस वाले पॉइंट से नहीं लेना है हमको, इसके बाद के जो 0.2 से लेके 0.4 तक चला, यानी कि 0.3। ये याद रखना कि ये दोनों एक साथ इवेंट नहीं हो सकते कि एट्रिया वेंट्रिकल दोनों सिस्टोल कर गए, अगर दोनों कॉन्टैक्ट करे तो इंसान गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि जनरली हमको ऐसा होता है कि 0.1 हमको लगता है कि 0.1 बात यहाँ चल रही, रिमेनिंग 0.7 हो गया, फिर हमको 0.3 जब लेना होता है हम यहीं से ले लेते हैं, यहाँ से नहीं लेना, 0.3 यहाँ से लेना है फिर इसके बाद। ठीक है, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकल ने क्या किया, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया। अब वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्शन किया तो ब्लड निकला बाहर, तो इस वाली सीरीज में ब्लड बाहर निकला, बॉडी में गया, कंप्लीट बॉडी में चला गया। अब क्या, अब दोनों देखो, दोनों क्या है, दोनों डायस्टोल में, तो इसमें क्या चल रहा होगा, इसमें एट्रिया की फिलिंग चल रही होगी। ठीक है, तो ये होगी एट्रियल फिलिंग। ठीक है, तो समझने की बात बस इतनी सी है कि ये वाला मिक्स नहीं करना है, बस कि 0.3 जो आपको लेना है वो यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है, बस यहाँ तक मत कर देना कैलकुलेट एग्जाम में, वरना बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात समझाने की थी, बाकी ये इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार और हम समझ लेते हैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। देखो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ब्लड आगे किसमें, हमारे एट्रिया में फिल हुआ। ठीक है, एट्रिया में ब्लड फिल हो गया आगे। ठीक है, फिर जब एट्रिया में ब्लड फ्लो हो गया फिर हो गया एट्रियल सिस्टोल, मतलब एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। कितनी देर के लिए, 0.1 सेकंड के लिए। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ सारा ब्लड पहुंच गया वेंट्रिकल में। ठीक है, अब उस 0.1 सेकंड के बाद अगले 0.3 सेकंड तक, 0.3 सेकंड तक किसका हुआ, वेंट्रिकल का क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, जिससे ब्लड दोबारा से निकल गया पूरी बॉडी से, लंग्स में चला गया। और फिर लंग्स के आने के बाद अगला जो टाइम है वो इसमें ब्लड फिलिंग चल रही होती है हमारी, और जो हमारा दूसरा आर्टरिया होता है उसमें। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारा दोनों का डायस्टोल रहता है, यानी कि दोनों का रिलैक्सेशन टाइम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा था कार्डियक साइकिल। ठीक है, कार्डियक साइकिल में हमको इतना ही ज़्यादा याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा हार्ट साउंड। ठीक है, हर्ट साउंड क्या है भाई, हर्ट साउंड में हमको मेनली 2-3 चीजें ही याद रखनी, ज्यादा डिटेल में इसमें भी नहीं याद रखना। हर्ट साउंड आर द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। हर कार्डियक साइकिल में जो मैकेनिकल एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर, कोऑर्डिनेशन ऑफ कार्डियक मसल एंड क्लोजर ऑफ वॉल्व ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले किसकी वजह से होता है, ब्लड फ्लो की वजह से, दूसरा होता है कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और तीसरा होता है क्लोजर ऑफ बॉल्व की वजह से। तो हार्ट में जो साउंड होता है वो कितनी वजह से होता है, नंबर 1 तो आपको याद रखना है कि भाई जो बॉल्व है उनकी क्लोज होने से होता है। ठीक, दूसरा फिलिंग से होता है, ब्लड की फिलिंग से होता है, और तीसरा होता है कार्डियक मसल की कॉन्ट्रैक्शन से, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हर्ट साउंड आर हियर्ड बाय प्लेसिंग द ईयर ओवर द चेस्ट और बाय यूजिंग ए स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप से यूज करके आप पता कर सकते हो। ठीक है, दीज टू साउंड आर मोर प्रोमिनेंट एंड रिसेंबल फॉर स्पोकन वर्ड्स। मतलब दो साउंड जो होते हैं, एक्चुअल में 4 साउंड है। ठीक है, तो शुरू के 2 सुनना ज़्यादा आसान है, क्या है, प्रोमिनेंट है, कौन सी, लव और डब, तो इनको हम वर्ड्स में दे सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स में रख सकते हैं। लेकिन थर्ड साउंड है उसको भी सुना है, लेकिन फोर्थ साउंड सुनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग्स होती है। ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ हर्ट साउंड, एवेल्यूशन ऑफ हर्ट साउंड हैज इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक वैल्यू। अगर हर्ट साउंड को आप पता कर सकते हो तो डायग्नोस्टिक वैल्यू बहुत सारी है इसकी। क्लिनिकल प्रोसीजर बिकॉज अलर्टेशन, वो अल्टरेशन ऑफ हर्ट साउंड इंडिकेट द कार्डियक डिसीज इन्वॉल्विंग वेल्व्स ऑफ द हर्ट। तो अगर हर्ट की वेल्व में कोई प्रॉब्लम है तो हम कार्डियक साउंड पता करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हर्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड अर्लियर पीरियड ऑफ इजेक्शन पीरियड।
अब इसका मतलब क्या है कि एट्रिया से जब ब्लड वेंट्रिकल में जाता है तो इसको बोलते हैं इजेक्शन पीरियड। तो इजेक्शन पीरियड में ये साउंड प्रोड्यूस होता है। मेजर कॉज ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड इज अ सडन एंड सिंक्रोनस स्टिमुलेशन क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो मेजर क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के क्लोज होने से। हाउएवर सम अदर फैक्टर आर आल्सो इन्वॉल्व। 4 टाइप ऑफ फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करने में 4 फैक्टर इन्वॉल्व हैं। बल्बुलर फैक्टर, ये क्या है भाई, जो कॉर्डिया टेंडेनी की हेल्प से जो वेल्व बंद होते हैं, ठीक है, वेल्वुलर फैक्टर। फिर है वेस्कुलर फैक्टर, रश ऑफ ब्लड मतलब ब्लड की जाना, ब्लड की फिलिंग होना, ठीक है। फिर है मस्कुलर फैक्टर, मतलब मायोकार्डियम टेंशन, जो मायोकार्डियम मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और चौथा है एट्रियल फैक्टर, मतलब एट्रियल सिस्टोल जो होगा, इसके बाद एट्रियल सिस्टोल जो होगा उसका भी एक फैक्टर होता है। तो 4 फैक्टर थे जिससे हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। सेकंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सडन एंड सिंक्रोनस क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। अब देखो ये हार्ट है हमारा, ठीक है, इससे ब्लड आया तो ये वाला जो हमारे वेल्व थे खुले, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, तो इनकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड बना। अब यहाँ पर कौन से हैं, इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व की क्लोज होने से क्या होगा, अगला साउंड यानी कि सेकंड हार्ट साउंड बनेगा, ठीक है। कौन है, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। अप्लाइड फिजियोलॉजी इसकी है। अब देखो यहाँ पर ये हमारी टेबल में सारा समझाया गया है, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड बनता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सेकंड हार्ट साउंड होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। थर्ड हार्ट साउंड होता है रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जब ब्लड फिल होता है। और चौथा हार्ट साउंड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल। तो ये सुन पाना इनऑडिबल साउंड होता है, ठीक है। ये लो पिच साउंड होता है, ये लव और डव हमको सुनाई देते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड, ये तो मैंने बता ही दिया था, इजेक्शन मतलब ब्लड फिलिंग का पार्ट है। प्रोटोडायस्टोल पार्ट ऑफ आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, ये रिलैक्सेशन पीरियड में होता है, मतलब डिस्टॉल में होता है, सिस्टोल में, डायस्टॉल में, ठीक है। तो ये हमको वर्ड कुछ कुछ याद रखने हैं। तो बस आपको इनमें इतनी ही चीज याद रखनी, ये वाली चीज नहीं याद रखनी, ठीक है। इसके बाद है हमारा ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली इज अ मशीन, ठीक है, जिससे हम ये हार्ट की जो साउंड होती है, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक बाय विच इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट आर स्टडीड, ठीक है, मतलब स्टडी करी जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ इंस्ट्रूमेंट, ये चीज याद रखनी। देखो ग्राम जो होता है ना, ग्राम वो होता है जो आप देखते हो, ये वाला स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपने स्केच देखा, ठीक है। और ग्राफ जो होता है वो क्या होती है, एक मशीन होती है। तो जो मशीन होती है उसका नाम है ग्राफ, ठीक है। यूजेज ऑफ ECG, ECG यूजफुल इन डिटरमाइनिंग हार्ट रेट एंड हार्ट रिदम। ECG इज ऑल्सो यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ फॉलोइंग, मतलब इन चीजों को आप डायग्नोसिस कर सकते हो। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, पुअर ब्लड फ्लो, हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, CAD, इन सब में आप ECG करा सकते हो, ECG से पता कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इससे आप ये जो मैंने बताया, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट, हार्ट अटैक, इन सबको डिसीज को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड। तो ग्रिड क्या होता है, ECG मशीन एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हार्ट एंड रिकॉर्ड द सिग्नल ऑन अ मूविंग स्ट्रिप ऑफ पेपर। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उनको ये रिकॉर्ड करती है और एक पेपर पर इसको प्रिंट कर देती है। पेपर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ECG कॉल्ड ECG पेपर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रेफर टू द मार्किंग लाइन ऑन ECG पेपर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जो ग्रिड है वो क्या है, मार्किंग लाइन है ऑन ECG पेपर। ECG पेपर है हॉरिजॉन्टल एंड वेंट्रिकल लाइन ऑफ रेगुलर इंटरवल। हॉरिजॉन्टल और वेंट्रिकल दोनों लाइन होती हैं रेगुलर इंटरवल की, कितने गैप से, 1 mm के गैप से, सॉरी 1 mm के गैप से। एवरी फिफ्थ लाइन 5 mm इज थिकन, मतलब 5वीं लाइन जो होती है वो थिक होती है। और इस पर जो ये बनते हैं पैटर्न, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं इसमें कि ECG लीड्स क्या होती हैं। ECG रिकॉर्डेड बाय प्लेसिंग सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो सरफेस ऑफ बॉडी पर अलग अलग जगह पर हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं जिससे हम इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं ECG लीड। दीज इलेक्ट्रोड आर कॉल्ड ECG लीड एंड आर कनेक्टेड टू द ECG मशीन। इलेक्ट्रोड आर फिक्स्ड ऑन द लिम्स, यूजुअली द राइट आर्म, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग ऑफ द चूजन, मतलब लेफ्ट लेग, ठीक है, और लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म। हार्ट इज सेड टू बी इन द सेंटर ऑफ इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट क्या,
लेग, इन तीनों के बीच में हम एक क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। और हमको एक इमेजिनेशन रहती है कि इस इमेजिनरी इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में कौन है, हार्ट है। और इनको हम क्या बोल देते हैं, लीड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लीड्स। और ग्रिड किसको बोलते हैं, जो पैटर्न पर हमारा, जो कागज पर, जो पेपर पर हमारा पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं हम ग्रिड। ठीक है। ये बाइपोलर लिम्ब लीड, यूनिपोलर लिम्ब लीड्स, ये आपको एक बार समझनी है। बाइपोलर लीड्स आर कॉल्ड स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। ठीक है। टू लिम्ब्स आर कनेक्टेड टू ऑब्टेन दीज लीड्स ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड और आर एक्टिव रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड। मतलब इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। और इसमें केवल एक इलेक्ट्रोड किया जाता है। ठीक है। एक्टिव वन इलेक्ट्रोड, ओनली वन इलेक्ट्रोड, तो यूनिपोलर हो गया। ठीक है। तो ये बेसिक था, इसका भी बेसिक बेसिक याद रखना। ठीक है। इसके बाद हमको इसकी वेव वाला वो चीज़ समझनी है। ठीक है। अच्छा, इसी इसी वाले डायग्राम से समझ लेते हैं, इसी वाली जो हमारी एक टेबल दी है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले होती है पी वेव। क्या होती है, पी वेव। ठीक है। तो पी वेव क्या होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन दिखाती है। एट्रियल डीपोलराइजेशन कितने, 0.1 का। ठीक है। ये आपको पता है 0.1 का ये होता है, ये अभी समझाया था एट्रियल डीपोलराइजेशन। फिर होता है हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन दिखाता है। ठीक है। यहाँ एक डायग्राम था, शायद नहीं उसमें था थोड़ा। ठीक है। टी वेव हमारा क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर का दोबारा रीपोलराइजेशन होना। तो आपको यही तीनों याद रखने, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। ठीक है। अगर याद रख पाओ तो पी आर इंटरवल, पी आर एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड कंडक्शन थ्रू ए बी नोड। QT इंटरवल, QT इंटरवल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है। ST सेगमेंट, एंड ऑफ S वेव और T वेव आइसोइलेक्ट्रिक। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी होती है P वेव, फिर QRS कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। ये QRS कॉम्प्लेक्स बनता है इस तरीके से, ये होता है हमारा Q, ये RS। ठीक है। और फिर यहाँ पर T होती है, और ये हमारी होता है P वेव। ठीक है। तो ऐसे करके होता है। तो QRS कॉम्प्लेक्स हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और ये P हमारा एट्रियल डीपोलराइजेशन, इस तरीके से पूरा डायग्राम हमारा होता है। ठीक है। इसके बाद है हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट मतलब दिल से निकलने वाला आउटपुट। ठीक है। कार्डियक आउटपुट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बिकॉज रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन थ्री वे, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। मतलब तीन तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। ठीक है। इन रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस कार्डियक आउटपुट रेफर टू माइन्यूट वॉल्यूम। मतलब रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस जो होती है डेली डे टू डे वाली, उसमें माइन्यूट वॉल्यूम को क्या समझते हैं, कार्डियक आउटपुट। ठीक है। इसके बाद है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब हम तीनों को समझेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट। मतलब वेंट्रिकल से कितना ब्लड निकल रहा है पर बीट, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब डायस्टोल जब हुआ, देखो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रेक्शन जब हुआ, कॉन्ट्रेक्शन खत्म हुआ तब कितना था, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स के टाइम पे कितना था। रिलैक्स और उन दोनों के बीच में जितना ब्लड था वही तो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। ठीक है। कितना होता है, लगभग 70 ml होता है। ठीक है। व्हेन द हार्ट रेट नॉर्मल 72 बीट पर मिनट। माइन्यूट वॉल्यूम क्या होता है, माइन्यूट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। एक मिनट से हार्ट से कितना ब्लड बाहर निकला, इसको बोलते हैं माइन्यूट वॉल्यूम या मिनट वॉल्यूम। ठीक है। मिनट वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है। तो ये 5 लीटर होता है मिनट वॉल्यूम, अगर कोई पूछेगा तो 5 लीटर। ठीक है। कार्डियक इंडेक्स इज द माइन्यूट वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू स्क्वायर मीटर ऑफ ब्लड सरफेस। तो ये कैसे निकालते हैं, स्क्वायर मीटर ऑफ ब्लड सरफेस। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट पर वेंट्रिकल पर मिनट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस। मतलब वेंट्रिकल से एक मिनट में एक स्क्वायर मीटर में कितना ब्लड निकल रहा है, उसको बोलते हैं कार्डियक इंडेक्स। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू होती है 2.8 प्लस माइनस 0.3 लीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। इतना डिटेल नहीं याद रखना, डिटेल आपको इतना याद रखना है कि कार्डियक जो आउटपुट है उसको तीन तरीके से मेजर करते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, कि जो ब्लड निकला वो डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम में कितना निकला पर बीट। ठीक है। ब्लड कितना निकला हार्ट से पर बीट। ठीक है। मिनट वॉल्यूम पर मिनट कितना निकला। ठीक है। तो वो है 5 लीटर पर वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है। फिर है कार्डियक इंडेक्स। तो कार्डियक इंडेक्स हमारा क्या है कि वेंट्रिकल से ब्लड निकला कितने स्क्वायर मीटर निकला। ठीक है। कितने स्क्वायर पर मीटर निकला वो भी पता करना। ठीक है। तो ये हमको याद रखनी है। ठीक है।
ये पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट में वेरिएशन कब होता है? एज, इन चिल्ड्रन कार्डियक आउटपुट लेस बिकॉज ऑफ लेस ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक इंडेक्स इज मोर देन दैट इन एडल्ट बिकॉज ऑफ लेस बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। कार्डियक इंडेक्स इज मोर होगा, कार्डियक इंडेक्स मोर होगा, ज्यादा होगा बच्चों में, ठीक है। और कार्डियक आउटपुट भी, कार्डियक आउटपुट कम होगा लेकिन इंडेक्स ज्यादा होगा। फीमेल में कार्डियक आउटपुट लेस होता है, मेल में ज्यादा होता है। बॉडी बिल्ड, ग्रेटर द बॉडी बिल्ड मोर द कार्डियक आउटपुट। डायूरेनल वेरिएशन, कार्डियक आउटपुट लो इन अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में कम होता है और डे टाइम में ज्यादा होता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर, इमोशनल कंडीशन, आफ्टर मील, एक्सरसाइज, ये बस रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब है हमारा एट्रियल ब्लड प्रेशर, मतलब एट्रिया में जो ब्लड प्रेशर है वो हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Definition and normal. Atrial blood pressure is defined as the lateral pressure exerted by column of blood on the ball of atria. तो atria जो है उनकी balls पर लगने वाला प्रेशर का है atrial blood pressure, ठीक है। This pressure is exerted when blood flow through the artery. Generally the term blood pressure refer to atrial blood pressure. तो जो जनरल आप ब्लड प्रेशर वर्ड सुनता है वो एट्रियल ब्लड प्रेशर होता है। इसमें भी कौन कौन से होते हैं? दो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, लेकिन मेनली हम किसको करते हैं? Systolic. Systolic blood pressure is defined as the maximum pressure exerted on artery during systole of heart. कितना होता है? 120 mmHg. Diastolic blood pressure क्या होता है? 80 mmHg. ये आपको पता होता है, ठीक है। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं पल्स प्रेशर। फिर है मीन एट्रियल ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये नहीं पढ़ना। Variation of atrial blood pressure. Blood pressure is altered in physiological and pathological condition. अब कौन कौन सी होती हैं, ठीक, बस फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। सिस्टोलिक प्रेशर इज सब्जेक्टेड टू वेरिएशन इजीली एंड क्विकली एंड द वेरिएशन अकर, मतलब जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा चेंज होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कम चेंज होता है, ठीक है। अब है हमारा वेनस ब्लड प्रेशर। वेनस ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंटेंट ब्लड इन वेन। तो वेन्स में जो ब्लड है उनकी वजह से वेन्स की बॉल पर जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है उसको बोलते हैं वेनस, ठीक है। राइट एट्रियम इज कॉल्ड सेंट्रल वेनस प्रेशर। प्रेशर इन पेरिफेरल वेन इज कॉल्ड द पेरिफेरल वेनस प्रेशर। प्रेशर इज नॉट सेम इन ऑल द वेन, इट वेरीज इन डिफरेंट वेन इन द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी, ऑल्सो वेरीज फ्रॉम सेंट्रल वेन टू पेरिफेरल वेन। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी? ग्रेटर इन पार्ट ऑफ बॉडी बिलो, अच्छा, लेवल ऑफ हार्ट देन पार्ट। देखो डोर्सल वेनस आर्च ऑफ फूट एंड जगलर वेन में कितना होता है? इतना होता है 13.2 mmHg एंड 5.1 mmHg, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, चेंजिंग फ्रॉम स्टैंडिंग टू सुपाइन पोजीशन, टिल्टिंग द बॉडी, फोर्स्ड एक्सपीरेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल लिम्ब मसल। तो इनमें हमारा जो वेनस ब्लड प्रेशर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब है हमारा एट्रियल पल्स। डेफिनेशन एंड फॉर्मेशन, देखो इसमें हमको क्या क्या याद रखना है एट्रियल पल्स में? इसमें हमको बस ये नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये जो पल्स होती है जिसमें हम पता करते हैं कि भाई पल्स से हम बहुत सारी चीज़ें पता कर पाते हैं, डायग्नोस कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो कहाँ कहाँ पर वो पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमको 11 नाम याद रखने हैं। टेम्पोरल पल्स कहाँ पर होती है? ओवर द टेम्पल इन फ्रंट ऑफ ईयर ऑन सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। फेशियल पल्स ऑन फेशियल आर्टरी ऑन एंगल ऑफ जॉ। तो एंगल ऑफ जॉ जो होता है वहां पर भी हम पता कर सकते हैं क्या? पल्स से हम मेनली क्या पता करते हैं? ब्लड प्रेशर का ही पता करते हैं, ठीक है। कैरोटिड पल्स, एक्सिलरी पल्स, ब्रेकियल पल्स, रेडियल पल्स, अल्नर पल्स, फीमोरल पल्स, पॉप्लिटियल, डोर्सेलिस पेडिस पल्स एंड टिबियलिस पल्स, सबके नाम पता है, ठीक है। डोर्सेलिस पेडिस का है ओवर द डोर्सम ऑफ फूट, टिबियलिस का है बैक ऑफ एंकल बिहाइंड मीडियल मेल्यूरस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो बैक ऑफ एंकल, ये बैक ऑफ एंकल, ये डोर्सम ऑफ फूट। पॉप्लिटियल कहाँ होती है? पॉप्लिटियल फोसा में, यानी बिहाइंड द नी। फीमोरल कहाँ होती है? इन ग्रोइन ऑफ फीमोरल आर्टरी ओवर द लिटिल फिंगर साइड ऑफ रिस्ट अल्नर आर्टरी, ठीक है। तो ये हमको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, पल्स के बारे में हमको इतना ही याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमको ये सर्कुलेशन जो है ये हमको याद रखनी है, ठीक है। सर्कुलेशन क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो फीटल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एडल्ट तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ अभी 2-3 बार, ठीक है। तो क्या है? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल बाई और ट्राइकस्पिड बॉल। फिर यहाँ से ब्लड चला जाता है लंग्स, ठीक है। कहाँ चला गया? लंग्स। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा आया लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल गया मिट्रल वॉल पी एल से, और फिर ऑर्टा से होता हुआ, ठीक है, कहाँ चला गया? लोअर बॉडी और
अपर बॉडी में, ठीक है। ये रहा एडल्ट का, बहुत सिंपल सा। ये फीटल हार्ट सर्कुलेशन है, ये हम एनाटॉमी में भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसको समझाने का है मेरे, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसको हम एनाटॉमी में भी अच्छे से समझेंगे, किसमें, एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है। तो इसमें बस ये याद रख सकते हो कि ये फोरामेन ओवेल जो होता है, इसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिल रहे होते हैं, ठीक है। बस तो ये हमारा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। इतना ही हमको इसमें पढ़ना है। थैंक यू सो मच।